हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी इस रीडिंग में। यहाँ पर हम आपके पर्सन की एनर्जी चेक करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या फीलिंग्स हैं। आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन और लेस कम्युनिकेशन में हो सकते हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, इस पर्सन की फीलिंग्स चेक करेंगे, एनर्जी चेक करेंगे और ये व्यक्ति के सीक्रेट्स क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है यूनिवर्स। सबसे पहला कार्ड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब यही है कि ओवर थिंकिंग चल रही है। ओके, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं स्टक हैं, फंसे हुए हैं और ये अपने माइंड में ही कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, किसी जाल में फंसे हुए हैं, किसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। और इल्यूजन यहाँ पर यही हो सकता है कि इस तरफ जो इनकी परछाई है, इस तरफ ये खुद हैं और इस तरफ ये इनकी परछाई हैं, या मिरर में ये खुद को देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से स्टक हैं, इनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, ये इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर ये फ्री हैं, इनको खुद ही महसूस हो रहा है, अपने माइंड में ही सोच रहे हैं ये कि ये स्टक हैं, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं या आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। ओके, एक्शन लेने के लिए या कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए। ओके, शॉर्ट्स की एनर्जी में फंसे हुए हैं, थिंकिंग्स को बताता है, थॉट्स को बताता है। ओके, और ये एक्शन को नहीं बताता है, तो स्टक हैं ये अपनी लाइफ में। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी अगेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है लाइफ में। और हालांकि फीलिंग्स हैं, पैशन है आपके लिए और ये भागना चाहते हैं। ओके, कहीं पर ये स्टक हैं, अगर आप नो कांटेक्ट सेपरेशन में हैं तो जहाँ पर भी स्टक हैं ये व्यक्ति, वहाँ से ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर इनकी एनर्जी में, या इनके लाइफ में कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, इनको ऐसा लग रहा है ये फंस चुके हैं। तो ये आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, या तो ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। ओके, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन पास्ट की जो यादें हैं, पास्ट की जो बैड मेमोरी हैं, उनको पीछे छोड़कर आना पड़ेगा इस व्यक्ति को आपकी तरफ। ओके, एक एक क्लियर एनर्जी के साथ आना पड़ेगा। ओके, इतने सारे थॉट्स, नेगेटिविटी को पीछे छोड़कर आपकी तरफ आना पड़ेगा इस व्यक्ति को। ओके, बॉटम का कार्ड यहाँ पर द डेविल का आ रहा है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर इस व्यक्ति की कुछ आदतें हैं जो सही नहीं है। ओके, इनसिक्योर हो सकते हैं ये व्यक्ति। ओके, और बैड हैबिट्स, जैसे कि कुछ ईगो हो सकती हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं ये व्यक्ति, डोमिनेटिंग हो सकते हैं। और इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि बाहर के लोग या बाहरी स्थितियां इसे रोक रही हैं, इसके खिलाफ हैं। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं इस व्यक्ति का इल्यूजन है, कुछ नेगेटिविटी है इनके माइंड में, कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, इनको ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ें इनको कंट्रोल कर रही हैं अपने हिसाब से। ओके, वो नेगेटिविटी भी हो सकती है इनके माइंड की, इल्यूजन हो सकता है। ओके, हालांकि आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अपनी कुछ आदतों की वजह से, अपने इस इल्यूजन की वजह से आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं? आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस जर्नी में। ओके, क्योंकि द चैरियट का कार्ड है ये, आप ही के साथ सोचते हैं अपनी लाइफ को। ओके, और यहाँ पर लव भी है, जो कि बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव है, प्योर लव है यहाँ पर।
और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए। यहाँ पर विदाउट एक्सपेक्टेशन के ये व्यक्ति आपको चाहते हैं, ओके? इनको कोई इस तरीके से कुछ वैसी चीज़ें नहीं चाहिए, ओके? इनको खाली हो सकता है लव चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपसे। और विदाउट एक्सपेक्टेशन के भी इस लव रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, ओके? क्योंकि दोनों कार्ड साथ में आए हैं और इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हैं इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके लिए। क्योंकि ये आना चाहते हैं आपकी तरफ, ओके? ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपकी तरफ तेज़ी से। ये कार्ड भी ट्रैवल को बताता है, ये कार्ड भी ट्रैवल को बताता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वहाँ पर कहीं न कहीं ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपनी फैमिली की, या कुछ और भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पर ओवरबर्डन है लाइफ में, इनके ही कंधों पर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई दे रही हैं, बहुत ज़्यादा बोझ ढो रहे हैं, औरों का भी काम कर रहे हैं, ओके? जो इनकी कंडीशन दिखाई दे रही है यहाँ पर, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बोझ तले दबे हुए हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन पर, ओके? तो कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है और कुछ मैसेजेस चेक करेंगे आपके लिए। क्या कहना चाहते हैं ये व्यक्ति? कैसी एनर्जी है इस व्यक्ति की? वृश्चिक राशि के पर्सन की एनर्जी कैसी है यूनिवर्स? अनवर्दी एनर्जी है यहाँ पर। तो ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा-सा अनवर्दी फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा अच्छे हैं, ओके? आप ज़्यादा अच्छे व्यक्ति हैं, इनसे भी अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं आप, ओके? कुछ इस तरीके से सोचते हैं ये व्यक्ति। इन्हें लोगों का डर हो सकता है, लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, इस चीज़ का डर हो सकता है, ओके? क्या ये भी हो सकता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचेंगे? लोगों के बारे में हो सकता है कुछ ज़्यादा सोचते हैं, या हो सकता है कि ये लोगों से भी आपके बारे में कुछ बोलते हैं, ओके? कुछ गॉसिप करते हैं। क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स? कलशी के पर्सन, तो आपसे बात करना चाहते हैं व्यक्ति, ओके? आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पर्सन की एनर्जी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी। कुछ और चीज़ें भी थी जिनकी वजह से आप दोनों साथ में नहीं रहे हैं, ओके? आप दोनों एक-दूसरे से अलग हुए हैं, या तो कोई थर्ड पार्टी थी या कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता था कि आपका रिलेशनशिप आगे एक साथ रहें, आप एक साथ रहें, आगे बढ़ें या ग्रो करें, अपनी लाइफ में हैप्पी रहें। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी थी यहाँ पर, ओके? वो कोई भी हो सकता है, ओके? चाहते हैं आप दोनों का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, और आपने इस व्यक्ति को कोई लेसन्स सिखाए हैं और इस व्यक्ति ने आपको कोई लेसन सिखाए हैं। कुछ ना कुछ आप इस दुनिया में सीखने के लिए आए थे इस व्यक्ति से। हो सकता है एक दूसरे को आप ट्रिगर कर रहे थे, या आप एक दूसरे की शैडो साइड को दिखा रहे थे। तो वो तो ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति भी इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं और आप भी इस चीज़ को भूल नहीं सकते हैं। तो जब भी आपके बीच में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कुछ चीज़ें खराब हुई हैं, तो आपने भी बहुत कुछ सीखा है इस दौरान और इस व्यक्ति ने भी बहुत कुछ सीखा है, ओके? जो कि आपके सोल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ओके? इस लाइफ टाइम में सीखना, ओके? तो कुछ लाइफ लेसन्स सीखे हैं आप दोनों ने ही एक-दूसरे से, ओके? और इस व्यक्ति ने आपसे। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि पर्सन क्या कहना चाहते हैं? वृश्चिक राशि के पर्सन रिग्रेट्स, इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रिग्रेट्स हैं और इन्होंने ऐसा सोचा नहीं था, ओके? या ये चाहते नहीं थे कि इस तरीके से चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं आपके साथ, और उन्हें ऐसा भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ओके?
जैसा कि आपके रिलेशनशिप में हुआ है। तो इन्हें लगता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ होता जिस तरीके से हुआ है। ओके, आपके रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, इस चीज का रिग्रेट है, जो भी हुआ है उस चीज का रिग्रेट है इस व्यक्ति को। वृश्चिक राशि पर्सन के व्यक्ति क्या छुपा रहे हैं? वृश्चिक राशि के पर्सन क्या छुपा रहे हैं? अब ये ज़्यादा हर्ट नहीं होना चाहते हैं, ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है बहुत ज़्यादा दुख मिला है इस रिलेशनशिप में। ओके, अब और ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहते हैं। कॉपी कैट तो हो सकता है ये व्यक्ति आपको कॉपी करते हैं। ओके, और जैसा आप करते हैं उसी तरीके से ये भी करते हैं, तो आप दोनों ही हो सकते हैं एक दूसरे को मिरर करते हैं, और एक मिररिंग एनर्जी है। आप इनको लव की एनर्जी से देखते हैं तो ये व्यक्ति भी आपको लव की एनर्जी से देखते हैं। अगर हेटरेड है तो वहाँ पर ये व्यक्ति भी आपको हेटरेड देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों की एक रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, एक दूसरे को कॉपी करते हैं आप दोनों ही। ओके, और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते भी हैं। वृश्चिक राशि के पर्सन क्या कहना चाहते हैं? स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के पर्सन इनसिक्योरिटी है इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति हो सकता है छुप कर आपको देखते हैं कहीं से कहीं से। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपके कोई और भी संबंध हो सकते हैं किसी के साथ, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती हैं, और इस वजह से ये व्यक्ति थोड़ा सा इनसिक्योर है, आप पर नज़र बनाकर रखते हैं। ओके, इनके कुछ चीज़ें थी जो फुलफिल नहीं हुई हैं। ओके, आपके साथ, इस वजह से भी ये व्यक्ति दुखी हैं। कुछ इनकी डिज़ायर थी जो ये फुलफिल करना चाहते थे। तो हो सकता है कुछ टॉक्सिक एनर्जी भी रही है इस व्यक्ति की। ओके, कुछ टॉक्सिक एनर्जी में भी रहे हैं ये व्यक्ति। एक टॉक्सिक एनर्जी थी इस व्यक्ति की, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड भी है। कुछ टॉक्सिसिटी थी आपके रिलेशनशिप में। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है या एडवाइस क्या है आपके लिए? आपके लिए यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं? वृश्चिक राशि के लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स? स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए एडवाइस क्या है? तो सबसे पहले तो एडवाइस यही है कि आपको लगता है कि आपके टाइप का कोई भी नहीं है, और अलग अगर आप अलग अलग लोग हो सकते हैं आपके अराउंड, आपके पास भी चॉइसेस हो सकती हैं, तो आपको ओपन रहने की ज़रूरत हो सकती है। अगर किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कोई न्यू रिलेशनशिप भी आप चाहते हैं, तो अलग अलग तरीके के लोगों के साथ रहने के लिए ओपन रहें, या मतलब उनके साथ एक फ्रेंडशिप बनाने के लिए ओपन रहें। क्योंकि आपको भी आश्चर्य हो सकता है कितने तरीके के लोग हैं लाइफ में, दुनिया में। ओके, अलग अलग तरीके की दुनिया हो सकती है, तो आपको भी ओपन रहना है। आपको लग रहा है कि आपके टाइप का कोई नहीं है इस दुनिया में। ओके, इसके बाद है यहाँ पर टू रिस्की। तो आपको लगता है कि जोखिम है, इसमें जोखिम नहीं उठाना है आपने। आपने किसी नए व्यक्ति की तरफ आगे नहीं बढ़ना है, या कुछ आप अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं। आपको अपने दिल की बात कहने में थोड़ा सा जोखिम लग रहा है। ओके, जिससे कि आपको उठाना चाहिए, अपने दिल की बातों को कहना चाहिए जो आपके मन में है। ओके, क्योंकि अब आप भी हो सकता है ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहते हैं, तो आपको भी हो सकता है रिस्की लग रहा है। ओके, किसी रिलेशनशिप में लस्ट की एनर्जी आ रही है, नॉट लव। तो एक पैशन हो सकता है रिलेशनशिप में, लेकिन हो सकता है ट्रू लव नहीं है। ओके, लस्ट वाली फीलिंग हो सकती हैं अच्छे इंटीमेसी के लिए। हो सकता है कि अ, आप किसी के साथ हैं या आप रहना चाहते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि लव नहीं है, इंटीमेसी ज़्यादा दिखाई दे रही है। ओके,
अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हैं तो आपका मैसेज हो सकता है, ये किसी का भी मैसेज हो सकता है यहाँ पर। ओवरऑल यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड भी है। आपको पता नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। आप कोई लव चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप अपनी लाइफ़ में क्या चाहते हैं। इसमें शामिल होने से पहले, किसी भी चीज़ में शामिल होने से पहले आपको स्पष्टता की ज़रूरत है, ओके? क्लैरिटी को लाने की ज़रूरत है। पहले इस कन्फ्यूज़न को दूर करना है आपने कि आप वाक़ई में चाहते क्या हैं और इसमें क्या-क्या करना पड़ सकता है आगे बढ़ने के लिए। और जब आप पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएँगे, तब हो सकता है आपको एक्शन लेना है किसी तरफ, ओके? और इनकम्प्लीट, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो आपको पूरा करें, ओके? आपको ऐसा लगता है कि आप अधूरे हैं, आपके अंदर कुछ किसी व्यक्ति की कमी है, ओके? और लेकिन आप स्वयं को पूर्ण फ़ील करें सबसे पहले, आपको पूर्ण होना आना चाहिए। और पूर्ण होना आना मतलब ये हो सकता है कि आपके अंदर ही एक फ़ेमिनिन है, एक मैस्कुलिन है। आप खुद पर काम कर सकते हैं, खुद की एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं, फ़ेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके आप खुद को पहले पूर्ण कर सकते हैं। और आप अधूरे नहीं हैं, ओके? आप पूरी तरीके से कंप्लीट हैं और आपको ऐसा ही फ़ील करना चाहिए। हो सकता है कि आप किसी की कमी फ़ील करते हैं अपनी लाइफ़ में, ओके? और आपको लगता है कि आप कंप्लीट नहीं हैं, इनकम्प्लीट हैं, ओके? तो आपको कंप्लीट होने की कोशिश करनी चाहिए, ओके? तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको स्वयं में पूर्ण होना आना चाहिए या पूर्ण होना चाहिए, ओके? और जब आप खुद में अच्छा फ़ील करेंगे, पूर्ण फ़ील करेंगे, तो आप दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा फ़ील करवाएँगे, ओके? उसको भी खुश रख पाएँगे जो आपकी लाइफ़ में आएगा, ओके? तो कुछ इस तरीके से मैसेजेज़ आ रहे हैं आपके लिए। स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि, ये है रीडिंग आपकी। और रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू सो मच। बाय।